बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बदलता जहां के नए एपिसोड में बात करेंगे आने वाले बजट के हवाले से। बहुत से लोग इस हवाले से बात भी कर रहे हैं, टेक्निकल डिस्कशंस हो रही हैं कि पैसे कहाँ खर्च होंगे, क्या दिफाई बजट में इजाफ़ा होगा या नहीं होगा, आईएमएफ क्या सोच रहा है, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे मामला हैं। लेकिन हम जिस टॉपिक पे आज बात करेंगे वो है अवामी तवक्कुआत और आने वाले बजट का अवाम के ऊपर क्या असर होगा, आम कारोबारी आदमी के ऊपर क्या असर होगा, क्या इससे मुल्क में खुशहाली का नया दौर शुरू होगा, हमारे मुल्क में जॉब क्रिएशन कैसे होगी, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। ये सारे वो मामलात हैं जिसमें हम बात करेंगे। हम देखेंगे कि बजाय आवाम को नंबर्स में उलझाने के कि इतने परसेंट ये होने वाला है, इतना परसेंट ये बजट बढ़ने वाला है, हम आवाम से बात करें कि हमारे मुल्क की जो बजट और मईशत की बुनियादी मसाइल क्या हैं और क्या वजह है कि हम हर बजट के मौके के ऊपर एक नई तकरीर सुनते हैं। अक्सर और बेशतर तो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर भी एक नया होता है हर बजट के मौके के ऊपर। हर साल एक नया फाइनेंस मिनिस्टर तकरीबन आ ही जाता है, वरना 2 साल में तो एक नया बंदा आ ही जाता है। लेकिन हमारे हालात जो है वो तब्दील होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो आज इस हवाले से हम कुछ बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो बजट का सिस्टम है, रेवेन्यू का सिस्टम है, उसमें मुश्किलात क्या हैं, मसाइल क्या हैं, क्यों उसे ठीक करने की कोशिश नहीं की गई और क्या वजह है कि आवाम के जो मामलात हैं, जो आवाम की एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी नहीं होती, आवाम के हालात में कोई बेहतरी नहीं आ रही। सबसे बड़ा पाकिस्तान के जो बजट का निज़ाम है, देखिए बजट क्या है। बजट उस टैक्सेस का नाम है जो कि हुकूमत आवाम से कलेक्ट करती है और उसे मुख्तलिफ़ जगहों पर उसके आगे मुख्तलिफ़ मामलात पर ख़र्च किया जाता है। 18वीं तरमीम के बाद वैसे भी फ़ेडरल जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, उसका काम सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना रह गया है और बाद में वो सारा पैसा उठा के जो है वो सूबाई हुकूमतों को दे देते हैं और सूबाई हुकूमतें उसे जहाँ चाहे वो खर्च करती हैं अपने बजट के मुताबिक। इसके साथ साथ कुछ मामलात ऐसे हैं जो कि हमारी फेडरल ब्यूरोक्रेसी है, हमारा डिफेंस है, जो कि हमारे फेडरल हुकूमत के ज़िम्मे में आते हैं, जैसे कि हमारा डिफेंस बजट है, हमारे इंटरनेशनल लोन्स वगैरह वगैरह। लेकिन जहाँ तक अवामी मामलात का ताल्लुक है, वो उमूमी तौर पर हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं वो देखा करती हैं। लेकिन मसला क्या होता रहा है पाकिस्तान के अंदर, हम ये देखते हैं कि अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी आईएमएफ की कंडीशंस के तहत इस बात से मजबूर किया जा रहा है कि बहुत सारे अपने डेवलपमेंट बजट को वो कर्टेल करके फेडरल गवर्नमेंट को अपने सरप्लस को सरेंडर करें। इशू पाकिस्तान में अगर आप देखें, पाकिस्तान में एक जो चीज़ कही जाती है टैक्स टू जीडीपी रेशो, यानी इस हमारी कुल मजमूई कौमी पैदावार कितनी है, हमारे कारोबारी हजम कितना है और उसके मुकाबले में टैक्स कितना जमा किया जा रहा है, तो हम ये देखते हैं कि उसकी मिकदार बाकी दुनिया के ममालिक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है। यानी पाकिस्तान में जो जीडीपी है, हमारी कौमी पैदावार के मुकाबले में टैक्स है वो मुश्किल से 8 से 10% के आसपास है। इसके बरक्स हम देखते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इवन जो लेस डेवलप कंट्रीज़ हैं, उसके अंदर भी तकरीबन ये 15 से 17% तक जाता है और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ 30 से 40% तक जाता है। क्या वजह है कि एक तरफ हम देखते हैं कि हमारे यहाँ टैक्स रेट्स बहुत हाई हैं, हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो कारोबारी तबका है उसको 30% तकरीबन कॉर्पोरेट टैक्स देना है, उसके बाद 10% सुपर टैक्स देना है और उसके बाद डिविडेंड टैक्स है और फिर कैपिटल गेन टैक्स है। यानी टैक्सों की एक भरमार है। 50 से 60% तक एक कारोबारी, अगर कोई शख्स पाकिस्तान के फॉर्मल रेगुलेटेड सिस्टम में काम करना चाहे और वो ये कोशिश करे कि पूरे टैक्स में देख कर ईमानदारी के साथ अपना काम करूं, तो उसको अपनी आमदन का 50 से 60% जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स की सूरत में देना पड़ेगा। हम ये देखते हैं कि हमारा सैलरीड तबका भी है, तकरीबन 30 से 40% जो है, जो हमारा मुनासिब तबका है, जो अपर लेवल है, वो 30 से 40% जो है वो अपना जो टैक्स है वो सैलरी के मुकाबले में भी हुकूमत को देता है। तो एक तरफ हम देखते हैं कि इतने टैक्सेस हाई हैं हमारे यहाँ जो 17 से 18% जो है वो हमारा सेल टैक्स है। लेकिन हम साथ साथ ये भी देखते हैं कि हमारे यहाँ जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, यानी मजमूई कौमी पैदावार के मुकाबले में टैक्स बहुत कम है। तो ये इस बात की निशानदेही करता है कि हमारे यहाँ एक बहुत छोटा सा तबका है जो कि टैक्स पे कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी टैक्स बेस नहीं बढ़ पा रही। हमारे पास जो बहुत सारा बड़ा तबका ऐसा है कि जो टैक्स नहीं देता, जिसमें हमारे एग्रीकल्चर के लोग भी हैं, हमारे रियल इस्टेट के लोग भी और बहुत सारे लोग भी हैं जो कि हमारे यहाँ जहाँ पे बेतहाशा हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है फॉर एग्जांपल, जहाँ बेतहाशा दौलत प्रोड्यूस होती है, बेतहाशा वेल्थ प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो टैक्सेशन नेट के अंदर नहीं है। हम अपने ट्रेडर कम्युनिटी को भी देखते हैं कि हमारे यहाँ वो हमारा बहुत बड़ा ट्रेडर कम्युनिटी है, चाहे वो इंपोर्टर्स हों या लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, वो अपनी इनकम पे टैक्स पे नहीं करते। वो सेल टैक्स तो आवाम को पास ऑन कर देते हैं लेकिन अपनी इनकम पर टैक्स पे नहीं करते। तो बुनियादी मसला तो ये है कि हमारे यहाँ जो आम आदमी है, जो अवाम उन्नास है या सैलरीड तबका जो मिडिल क्लास है हमारा,
वो टैक्सों के बोझ तले हम देख रहे हैं कि दबा हुआ है और मज़ीद पिछले सालों में दबा हुआ चला जा रहा है। उस पर टैक्सेस के बोझ को बढ़ाया जा रहा है। जैसे ही IMF की तरफ से कोई प्रेशर आता है तो बजाय उन लोगों पर टैक्स लगाने के कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स के नेट में मौजूद नहीं हैं, हम उन लोगों पर टैक्स लगा देते हैं जो कि टैक्स के नेट में ऑलरेडी मौजूद हैं और बेतहाशा टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई नई इंडस्ट्री नहीं लग रही। हमारे जो बाज़ करीबी ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे इंटरनेशनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट या दीगर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और जहाँ पर टैक्स के रेट्स हमारी मुल्क से बहुत कम हैं, जहाँ कैपिटल कंट्रोल्स भी नहीं है, यानी अगर आप कारोबार करने के बाद अपना सरमाया वहाँ से निकालना चाहें तो उस पर कोई पाबंदी भी नहीं है। और वहाँ पे उन लोगों ने जैसे कि खलीजी ममालिक हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि उन लोगों ने जो अपना टैक्सेशन का और इकॉनमी का सिस्टम बनाया है वो इतना रॉबस्ट है और इतना अट्रैक्टिव है कि दुनिया भर से लोग वहाँ पे आके काम करना चाहते हैं, क्योंकि टैक्स रेट्स बहुत कम हैं, हुकूमत हर तरह की फ़ैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी का लेवल बहुत ही बेहतर है और साथ ही साथ वहाँ पे जो मयारी ज़िंदगी है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो भी बहुत बेहतर है। नतीजा क्या निकलता है कि दुनिया भर के जो कारोबारी अफराद हैं बशमूल पाकिस्तान के, वो जाके खलीजी ममालिक में काम करना चाहते हैं क्योंकि जो इकनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत बेहतर है। उसके बरक्स हम यहाँ देखते हैं कि हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आप देख लें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं उसका बदतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। पानी की हमारे यहाँ कमी है, पानी टाइम पे नहीं आता। एक तरफ हम देखते हैं कि हमारे टैंकर माफिया है जो रैम्पेंट है। इस क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ साथ जब हम टैक्सेस की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो अमीर आदमी है वो तो बराए नाम टैक्स पे कर रहा है, लेकिन वो बंदा जो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे वो अमीर भी है लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट है, फॉर्मल सेक्टर पे काम कर रहा है, तो उसके टैक्सेस की जो शरह है 50 से 60% तक चली जाती है। लेकिन हमारे यहाँ जो सेमी अर्बन जो इलाके हैं, जो एग्रीकल्चर है, जो रूरल एरियाज़ हैं, या हमारा रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर जो हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, जो हमारी डॉक्यूमेंटेड से तकरीबन 5 गुना गालिबन मोहतात अंदाजे के मुताबिक या मुख्तलिफ अंदाजे के मुताबिक जो है ना बड़ी है, वो उसमें हम देखते हैं कि कोई टैक्स नहीं आता। एक तरफ अवाम है जो टैक्स के बोझ तरह दबे चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा अमीर तबका है जिसको टैक्स देने की कोई टेंशन नहीं है। यही वजह है कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी जो है वो टोयोटा फॉर्च्यूनर है, जो पाकिस्तान की सबसे महंगी गाड़ी है, जिसकी नई गाड़ी तकरीबन 2-2.5 करोड़ रुपए की आती है। तो हम देखते हैं कि एक तरफ हमारी जो आवाम है उसको बेचारों को अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस देने के लिए, हेल्थ केयर पे स्पेंड करने के लिए पैसे मौजूद नहीं है, वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते। लेकिन हमारा जो अमीर तबका है वो अमीर से अमीरतर होता जा रहा है। उसकी वजह हमारा बुनियादी टैक्स के सिस्टम का फ्लॉ है, उसकी खामियां है कि जिसके नतीजे में उन लोगों पर टैक्स लगाया जाता है जो कि ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर मौजूद रहते हैं। क्या ये हमारा कभी सिस्टम ऐसा सही हो पाएगा कि हमारे यहाँ टैक्स नेट को इस तरीके से बढ़ाया जाए कि हमारे यहाँ टैक्स के रेट्स में तो कमी आए, लेकिन टैक्स का जो नेट है, यानी कि टैक्स की शरह में जितना टैक्स मैं और आप पे करते हैं वो तो कम हो, लेकिन जो टैक्स देने वाले लोग बने, जिससे ऐसा हो कि हर बंदा वो टैक्स भी दे, हुकूमत इसको बात को इन्फोर्स भी करे कि हर बंदा टैक्स दे, लेकिन एक आम आदमी के ऊपर टैक्सेस का बोझ कम हो सके। ये एक आइडियल सिनेरियो नहीं है, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ये चीज़ होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारी गवर्नमेंट्स के पास ऐसी कोई पॉलिसी, ऐसी कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आती कि वो उस चीज़ को अचीव कर सके कि हमारे यहाँ जो टैक्स रेट्स हैं वो बिज़नेस के लिए कमर्शियली फीजिबल हों, लेकिन साथ ही साथ हमारे यहाँ जो है टैक्स जो बेस है, टैक्स देने वालों की तादाद है, उसको बढ़ाया जा सके। एटलीस्ट मुस्तकबिल करीब में ये चीज़ हमें होती नज़र नहीं आती और नतीजा इसका ये निकलेगा कि हमारे यहाँ अगर हुकूमत एक कोशिश भी करे कि टैक्स को बहुत इन्फोर्स करेगी, रॉबस्ट तरीके से, मजबूत तरीके से भी, लेकिन जब तक हम ये देखते रहेंगे कि टैक्स इन्फोर्समेंट के साथ साथ टैक्स के रेट्स कमर्शियली फ़ीजिबल नहीं है। कमर्शियली फ़ीजिबल का मतलब ये होता है कि अगर कोई शख्स कारोबारी करना चाहे, वो अपने कारोबार को किसी भी किस्म की टैक्स चोरी के बगैर चलाना चाहे, तो क्या टैक्स देने के बाद उसको इतने पैसे बचेंगे कि जो उसने पूरा साल मेहनत की है उसकी मेहनत का और उसके सरमाए का उसको मुनासिब मुआवजा मिल सके। लेकिन हमारे यहाँ जैसा मैंने क्या बताया कि एक आम कारोबारी अगर एक मुनासिब साइज़ का कारोबार करता है, उसके कारोबार के बाद 40 से 60% तक उसको टैक्स देना पड़ता है। ऐसी सूरत हाल में ये पॉसिबल नहीं है कि अगर हुकूमत बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रॉन्गली अगर टैक्स की कलेक्शन को इन्फोर्स भी करे तो लोग देने को तैयार होंगे, बल्कि इसके नतीजा ही निकलेगा मज़ीद करप्शन बढ़ेगी, क्योंकि इतना टैक्स देना बिजनेसमैन के लिए फ़ीजिबल नहीं है। हमारी गवर्नमेंट्स को इस सही मानों में सोचना होगा कि हम देखते हैं कि एक तरफ हमारे जो बजट के अखराजात हैं, हमारी पेंशन्स हैं, हमारे दीगर अखराजात हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है हमारी जो टैक्स बेस है उसमें इजाफा नहीं हो रहा। मज़ीद हमारा जो आम आदमी है मज़ीद टैक्स देने की पोजीशन में मौजूद नहीं है। सैलरी क्लास से मज़ीद आप टैक्स नहीं बढ़ा सकते, बिजली के बिल आप नहीं बढ़ा सकते। ऐसी सूरत हाल में अगर हमारे पास पॉलिटिकल विल मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए से हमारी टैक्स बेस को बढ़ाया जा सके, तो आइंदा आने वाले सालों में पाकिस्तान की मुश्किलात में बड़ा मज़ीद इजाफा होता जाएगा। जो आलमी मालियाती इदारे हैं वो मज़ीद हमारे लिए जो न्यूज़ है, जो
उनका जो दायरा कार है वो मज़ीद जो को तंग करेंगे कि पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स के लिए किसी किस्म का आवाम के लिए डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा। आज भी हम देखते हैं कि हमारी सारी बजटरी मामलात जो हैं वो IMF की अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकते। हत्ता कि अगर हमें दिफाई अखराजात के लिए बजट बढ़ाना हो तो उसके लिए भी हमें IMF से अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। IMF से बात किए बगैर हम किसी मामले में भी अपने मामलात को ठीक नहीं कर सकता। IMF से अप्रूवल के बगैर जो है हमारे जो है कोई भी एक्सपेंस को नहीं बढ़ाया जा सकता, एक्सपेंस के एलोकेशन को चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसी सूरत हाल में बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत हमारे टैक्स बेस को बढ़ाए। हमारे यहाँ उन लोग जो टैक्स नेट में मौजूद नहीं हैं उनको टैक्स नेट के अंदर लेके आएँ, ताकि एक आम आदमी के ऊपर से, आम कारोबारी के ऊपर से टैक्स का बोझ कम किया जा सके और हमारे मुल्क में काम करना, इन्वेस्ट करना फ़ीज़िबल हो सके, ताकि हमारा लोकल इन्वेस्टर और हमारा फ़ॉरेन इन्वेस्टर दोनों जो है हमारे मुल्क में आके कामयाबी के साथ काम कर सकें। इससे आवाम जो है उनके लिए भी फलाह बहबूद हो, नौकरियाँ भी क्रिएट हो और पाकिस्तान एक माशी सलामती की पोजीशन को अचीव कर सके।